हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल HD1 पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो है दिल्ली सल्तनत से इसमें 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है MCQ बेस्ड डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में पूछा है। यहाँ पे देखते हैं कि जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है CGP SCS 2013 UPSC के पूछे हुए क्वेश्चन है। इसमें BPSC के आपका जो है कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका जो रेलवे है इसका भी पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को जो लिखा हूँ एक ही बार लिखा हूँ, लेकिन ये 4 से 5 बार ये पूछा जा चुका है किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपका जो सारे 100 क्वेश्चन है इसमें 100 क्वेश्चन का आपको आंसर याद करवा देंगे, देखते देखते याद करवा देंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा जो यूनिक स्टाइल में इसको बताएंगे और ताकि आपको याद हो जाए आंसर, क्योंकि देखिए वीडियो तो हर कोई देखता है, हर कोई अपलोड करता है, लेकिन मैं इसमें आपको याद कराते जाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए किस टाइप से है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था। ये SSC 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गौरी के साथ आया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था और ये जो है उसका गौरी का गुलाम था और गुलाम का जो है इन्होंने इसको जो भारत पर ये विजय प्राप्त कर लिया था तो इनको इनके दिल्ली सल्तनत पर इसको राज करने के लिए बैठा दिया गया था। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि 1206 ईस्वी में, एक मिनट, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट हुआ था। कितना में? 1206 में। मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपके जो ये आंसर है आपके माइंड में छप जाए, आपको रटने की ज़रूरत ना हो। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 2 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। SSC 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। तो देखिए राज नहीं किया था, तो पहले जो राज किया था उसको छांट लेते हैं। गुलाम वंश किया था, सैयद वंश किया था, खिलजी वंश किया था। ये जो गौरी वंश है ये कोई गौरी वंश नहीं है दोस्तों। मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त किया था और ये जो है गुलाम वंश को यहाँ स्थापना करवा दिया था। किसके सहारे? कुतुबुद्दीन ऐबक के सहारे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, जो है गौरी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। BPSC 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक पूछे, सिर्फ संस्थापक पूछे तो ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको आई होप कि आंसर पता रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जब यहाँ पे पूछे कि असल में, ठीक है ना, वास्तविक, तो आपको L2 टिक करना है, तब जाके यहाँ वास्तविक असल में, तो यहाँ पे उद्धारक, तब L2 टिक करना। सिर्फ गुलाम वंश के संस्थापक पूछे तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों पूछा गया है आपसे 4 नंबर में, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। BPSC 1996 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। क्या थी? लाहौर। और ये दिल्ली जो था दोस्तों, ये दिल्ली, तो ये इसका भी राजधानी कौन बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों L2 याद रखिएगा, L2 की राजधानी अगर पूछे तो दिल्ली और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पूछे तो लाहौर। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर में पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी। IS प्री 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो देखिए इसका सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 1210 इस तरह से मैं लिखता हूँ, तो आई होप कि आपका माइंड में ये इमेज छप जाता होगा। 1210 में किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस खेल? तो जो आपका इसमें पोलो है, पोलो खेलते वक्त इसका मृत्यु हो गया था। और देखिए दोस्तों बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए बेल आइकन आप लोग प्रेस नहीं करते हैं, बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 6 नंबर में, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है। JPSC 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है। देखिए इसका 2 नाम कहा जाता था, एक तो लाख बख्श, एक कुरान खां। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा कूट में आंसर होगा, तो देखिए लाख बख्श और कुरान खां, थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए कूट में आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा
ये आपका 1 और 2 होगा। लाख बख्श जो है इसका उपनाम है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 7 नंबर में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देखिए 2 उपाधि इन्होंने धारण किया था, एक तो मलिक का, दूसरा सिपह सलार का। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है ना। कूट में है, अगर मैं क्वेश्चन को नीचे करूँ तो आपको पता हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कूट कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2। तो देखिए कूट वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई होता है दोस्तों, तो इसको मैं शामिल जरूर किया हूँ इसमें। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 8 नंबर में, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? एसएससी 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ वास्तविक संस्थापक या उद्धारक अगर पूछे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये है आपका इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? यूपीपीसीएस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लगभग में 4 से 5 बार ये भी रिपीट हुआ है, और खास करके यूपीएससी में ही। ठीक है, बीपीएससी में, हाँ बीपीएससी में भी ये रिपीट हुआ 3-4 बार। तो देखिए इल्तुतमिश की राजधानी थी दिल्ली, ठीक है ना, और कुतुब मीनार की जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी लाहौर। तो याद रखिएगा, इन दोनों के बारे में एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 10 नंबर में, दिल्ली के प्रथम प्रभुत्ता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए गुलामों के गुलाम था। पहले तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये किसका गुलाम था? ये गौरी का गुलाम था, ठीक है ना। और इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो ये था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश इसके गुलाम था। तो यहाँ इसीलिए इसको गुलामों को गुलाम कहा जाता है, ए ऑप्शन में। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 11 नंबर में, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? एसएससी 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये किया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये ऐसा किया था जो कि नियमित मुद्रा जारी किया था, और अपने जो राजधानी था इन्होंने राज्य का ये दिल्ली को बनाया था। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 12 नंबर में, किसके सिक्के पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बागदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो किसके सिक्के पर? तो ये हुआ था दोस्तों, आपका जो सिक्का है ये इल्तुतमिश के सिक्के पर सर्वप्रथम बागदाद के खलीफा है, और इसका नाम अंकित हुआ था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बोरियत महसूस नहीं फील कीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो थोड़ा सा इसमें आपको सोच को पॉजिटिव बनाना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी जाके ये क्वेश्चन का आंसर याद होगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 13 नंबर में, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? यूपीपीसीएस 2009। तो ये तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 सरदारों का एक संगठन ये किया था, तो इसी को कहा जाता है तुर्कान ए चहलगानी। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? सीजीपीसीएस 2013 में ये पूछा गया है। तो ये दोस्तों चंगेज खां जो है ये इन्होंने जो चंगेज खां क्या किया था, तो इन्होंने आक्रमण किया था, तभी शासन किसका था? इल्तुतमिश का था। तो याद रखिएगा चंगेज खां, ये आपको माइंड में याद रहेगा चंगेज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो देखिए बीपीएससी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रथम जो अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था, ये किया था मलिक जानी को। किसको किया गया था? मलिक जानी को किया गया था। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 16 नंबर में, इल्तुतमिश के समय जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय में जो विद्रोह हुआ था ये था आपका पीथू का विद्रोह। पीथू का विद्रोह किसके समय में हुआ था? इल्तुतमिश के समय में हुआ था। आई होप कि आपको जो आंसर है आपका माइंड में छपता जाता होगा, एक इमेज बनाता जाता होगा दोस्तों, मैं इस तरह से बता रहा हूँ आपको। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 17 नंबर में, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो ये देखिए 13वीं शताब्दी में जो है कि दिल्ली का कुतुब मीनार का जो बनवाया गया था, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और पूरा जो करवाया गया था ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो आपको 13वीं शताब्दी आपका माइंड में
इमेज बन गया होगा। आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर याद हो जाएगा फटाक से। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 18 नंबर में, इल्तुतमिश निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चलाया था। तो एक तो देखिए जीतल का सिक्का चलाया था। दूसरा टांका का सिक्का चलाया था। किसका? टांका का। तो जीतल और टांका याद रखिएगा, इसका सिक्का चलाया था किसने? तो इल्तुतमिश ने। यहाँ से 1 और 2 सही है, तो कूट में आपका 1 और 2 वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 19 नंबर में, इनमें से किस मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं किया था। तो देखिए सिंधु नदी इनमें से कौन पार नहीं किया था। तो देखिए अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, तेर बहादुर ये किया था, अब्दुल्ला भी किया था, कुतुलुग ख्वाजा भी किया था। ये चंगेज खान दोस्तों दूसरे रास्ते से आया था, सिंधु नदी से होकर नहीं आया था। कौन नहीं आया था? तो चंगेज खान नहीं आया था। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम महिला शासिका थी एसएससी 2017 में। तो ये थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। आपका माइंड में इमेज बन गया होगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी ये। कि कौन? रजिया सुल्तान, और भारत की प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ ही दिया। देखिए 21 नंबर में, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी एसएससी 2011 में। तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, रजिया बेगम को सत्ताच्युत यानी टर्मिनेट करने में किसका हाथ था यूपीपीसीएस 2004 में। तो देखिए दोस्तों इसमें इसका तुर्की का हाथ था। किसका हाथ था? तुर्की का हाथ था इसको हटाने में। किसको हटाने में? रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में, यानी टर्मिनेट करने में। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 23 नंबर में, मिन्हाज उस सिराज ने तबाकत ए नासिरी नामक ग्रंथ किस सुल्तान को समर्पित किया था। मिन्हाज उस सिराज ने तबाकत ए नासिरी नामक ग्रंथ किस सुल्तान को समर्पित किया था। तो ये जो सुल्तान को समर्पित किया था ये है दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। यहाँ से आपको मिन्हाज उस सिराज ने कौन सा किताब ग्रंथ ये प्रकाशित किया, छापा गया था, इसके द्वारा या निर्माण किया गया था, तबाकत ए नासिरी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 24 नंबर में, निम्नलिखित में से किसको नासिरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। ये जो उलूग खां है इसे किसे कहा गया था? उलूग खां। तो 4 ऑप्शन है। उलूग खां जो कहा गया था ये कहा गया था दोस्तों आपका बलबन को। बलबन का एक नाम दिया गया था किसके द्वारा? नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा उलूग खां का। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 25 नंबर में, नासिरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था। तो ये जो आपका इसमें रिहान है, इमादुद्दीन रिहान, इसी के इस काल में जो है महमूदी इस किसके काल मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था। नेतृत्व किसने किया था? इमादुद्दीन रिहान ने किया था। शासनकाल किसका था? नासिरुद्दीन महमूद का। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 26 नंबर में, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। तो बलबन का जो पूरा नाम था ये था दोस्तों गयासुद्दीन। ठीक है ना, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, माइंड में छप गया होगा, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ तो आपको माइंड जो है इमेज बना लिया होगा गयासुद्दीन बलबन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, गयासुद्दीन बलबन। कौन सा? गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था बलबन का। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों इसमें से 27 में, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई। जेपीएससी 2008 में पूछा है। तो देखिए दोस्तों ये जो नीति अपनाई थी ये लौह एवं रक्त की नीति अपनाया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। तो याद हो गया, आपका माइंड में छप जाना चाहिए ये बात, लौह एवं रक्त की नीति, तो बलबन। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 28 नंबर में, निम्न में कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। तो बलबन के संबंध में इनमें असत्य कथन को ढूंढना है। तो ये कथन है दोस्तों पहले वाला, उसने चालीसा दल यानी चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, बिल्कुल सही है। इसके बाद कानून व्यवस्था को बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना किया, ये नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये कौन नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका नहीं है वाला, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 29 नंबर में, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन था? यूपीपीसीएस 2011, ये था मलिक बकबक। कौन था? मलिक बकबक जो था प्रथम ये कोड़े का मार खाया था। तो याद रखिएगा बकबक जो था इन्होंने अमीरों में ये था जो कि कोड़े की सज़ा से इसको मारा गया था। किसके द्वारा मरवाया गया था? सुल्तान बलबन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 30 नंबर में, अपने शक्ति को संकेतिक करने के बाद बलबन भव्य उपाधि धारण किया। IS प्री 1997 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कौन सा भव्य उपाधि धारण किया था? तो ये उपाधि धारण किया था जिले इलाही। जिले इलाही किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बलबन को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, राजा देवी अधिकार से संपन्न, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। RRB 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो सेंटेंस है राजा देवी अधिकार से संपन्न है, ठीक है ना, इसी के मिलता जुलता सिद्धांत राजा की गरिमा दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये कौन था मुस्लिम शासक? ये था दोस्तों बलबन। कौन था? बलबन। आई होप कि आपका मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ आंसर को आपको हाईलाइट करता हूँ, आपका माइंड में इमेज बनता जाता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 32 नंबर में, बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की? SSC 2006 में पूछा हुआ। तो ये था दोस्तों नवरोज़। कौन सा त्यौहार था? नवरोज़ त्यौहार इन्होंने फारसियों से मनाने का परंपरा अपनाया था। किसके द्वारा अपनाया गया था? बलबन के द्वारा। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? इनमें से 3 तो सही है, एक सही नहीं है बलबन के संबंध में। तो देखिए उसने नियमित एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये बिल्कुल गलत है। उसने तुर्क ए चहलगानी का प्रथम प्रभाव समाप्त किया, स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, समाप्त किया गया था किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसने बंगाल विद्रोह का दमन किया, बिल्कुल सही है। तो आंसर इसमें जो होगा बी ऑप्शन होगा, इक्तदारी व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 34 नंबर में, बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपना शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो ये कहा था गढ़मुक्तेश्वर मंदिर। कौन सा? गढ़मुक्तेश्वर के मंदिर में मस्जिद में इन्होंने ऐसा लिखाया गया था दोस्तों। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 35 नंबर में, बलबन के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? बलबन के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों किसका विद्रोह? तो ये हुआ था तुगरिल खां का विद्रोह। किसके शासनकाल में? तो ये बलबन के शासनकाल में हुआ था तुगरिल खां का विद्रोह। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 36 नंबर में, इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की सत्ता को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण सफलता हासिल किया था? CDS 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इन्होंने किया था बलबन ने। कौन किया था? बलबन ने किया था। ये जो हुकूमत था तुर्क ए चहलगानी की सत्ता, इसको समाप्त करने वाला बलबन था। स्टार्ट अगर पूछे तो इसका स्टार्ट किया था इल्तुतमिश। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सही से पूछा गया आपसे 37 नंबर में, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जो खिलजी वंश है इसका संस्थापक कौन था? तो इसका जो संस्थापक था खिलजी वंश का, ये था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों हिस्ट्री में, जो किसी भी वंश का संस्थापक है तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको माइंड में छप गया होगा जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सही से पूछा गया आपसे, दिल्ली के खिलजी का सुल्तान थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, इसमें से कौन खिलजी सुल्तान थे? 4 ऑप्शन है। तो खिलजी सुल्तान जो इनमें से थे ये थे तुर्क। कौन थे? तुर्क जो थे ये थे खिलजी सुल्तान, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 39 नंबर में, जलालुद्दीन खिलजी के समय निम्नलिखित में से किसका विद्रोह हुआ था? तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी के समय में सीदी मौला का विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह हुआ था? सीदी मौला का विद्रोह हुआ था। 1 मिनट मैं लिख देता हूँ।
सीदी मोला का विद्रोह हुआ था। आपको माइंड में छप जाना चाहिए इसका आंसर। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों 40 नंबर में, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका विद्रोह हुआ था। तो देखिए दोस्तों, आपको एक तो पहले जो विद्रोह बताया था वो याद रखना है, और दूसरा ये हुआ था मलिक छज्जू का विद्रोह। किसका विद्रोह? मलिक छज्जू का विद्रोह। तो यहाँ से आपको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको माइंड में इमेज बनता जाए, छज्जू का विद्रोह, ठीक है ना। ये किसके शासनकाल में हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 41 नंबर में, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। तो ये नाम था अली गुरसाप, ठीक है ना। अली गुरसाप इसका नाम था बचपन का अलाउद्दीन खिलजी का। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 42 में, अलाउद्दीन खिलजी के नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था। CGPCS 2003 का पूछा, उलेमाओं का विद्रोह का सामना करना पड़ा था। किसका विद्रोह? उलेमाओं का विद्रोह। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों का पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? बर्नी के द्वारा ये किस सुल्तान के बारे में कहा गया है? तो ये जो सुल्तान के बारे में कहा गया है, ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया। किसके बारे में कहा गया है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी। UPPCS 2008। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो उपाधि धारण की थी, ये सिकंदर ए सानी की उपाधि प्राप्त इन्होंने धारण की थी, सिकंदर ए सानी। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 45 में, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया। RRB 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने शुरुआत किया था। तो इसका शुरुआत जो किया था, ये किया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 46 में, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। तो ये इनके बीच में जो सीमा थी, ये थी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन है, सिंधु नदी। आई होप कि आपका माइंड में ये छप रहा होगा, सिंधु नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 47 नंबर का, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 48 नंबर का क्वेश्चन है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया। UPPCS मेंस 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, बहुत सफलता प्राप्त किया। क्या किया? बहुत सफलता प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तृतीय मंगोल आक्रमण निम्न में से कौन सा सेनानायक वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो तृतीय मंगोल आक्रमण में कौन सा सेनानायक वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो ये सेनानायक था जाफर खां। कौन था? जाफर खां को वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, जाफर खां। कौन सी लड़ाई में? तृतीय मंगोल लड़ाई में। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 50 नंबर में, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में भाग लिया था। तो चित्तौड़ अभियान में जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ भाग लिया था, ये था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो था ये भाग लेने वाला इतिहासकार। यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 51 नंबर में, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। BPSC 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उस समय जो था शासक था देवगिरी का, ये था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव था उस समय का शासक। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी के ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी। तो ये जो मूल्य नियंत्रण नीति लागू की गई थी, ये सैनिकों के लिए लागू की गई थी। किसके लिए? सैनिकों के लिए। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 53 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। दिल्ली से देवगिरी किसने इसमें राजधानी इन्होंने ले गया था। तो दिल्ली से देवगिरी जो राजधानी किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था महमूद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कहाँ से राजधानी को हस्तांतरित किया गया? दिल्ली से देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे
54 नंबर, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? माने कि रानी पद्मावती जो है इसका पति का नाम क्या था? तो इसका पति का नाम था रानी पद्मावती का राणा रतन सिंह। कौन था? राणा रतन सिंह इसके पति का नाम था। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 55 नंबर में, अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया था? अलाउद्दीन खिलजी जो कार्य किया था वो बताना है। तो ये किया था बाजार सुधार। ये बाजार सुधार जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 56 नंबर में, मोहम्मद तुगलक हिंदुओं के किस त्यौहार में भाग लेता था? यूपीपीसीएस 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो होली है दोस्तों, होली में ये खास करके भाग लिया करता था। कौन? मोहम्मद तुगलक। ठीक है ना, यानी यहाँ से होली हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 57 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जैन संत मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में संबंधित था? तो कौन सा जैन संत जो मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में था? तो ये कौन था? तो ये था दोस्तों जीन प्रभा सूरी। कौन था? जीन प्रभा सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपका 58 नंबर में, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश के निवासी था? CGPCS प्री 2010। तो इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे। किसके निवासी थे? मोरक्को के निवासी थे। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 59 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये कौन सा सुल्तान था भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का जो चलन किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 60 नंबर में, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो यूकेपीसीएस 2002 में पूछा गया है। तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो दिया था ये दिया था इब्न बतूता अपने बुक में, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया? और ये आपका SSC CPO 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा सामाजिक कार्य किया था? तो ये किया था दोस्तों आपका सती प्रथा पर रोक लगा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये इसके द्वारा एक अच्छा ही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 62 नंबर में, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी थट्टा में हुई थी। कहाँ पे? थट्टा में, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? यूपीपीसीएस 2008 में पूछा हुआ है। तो सुल्तानों को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गया है। तो किस इतिहासकार ने ऐसा कहा था? तो ये इतिहासकार जो था ये था बर्नी। बर्नी ने ऐसा कहा था। तो याद रखिएगा बर्नी ने ऐसा कहा था। बढ़ते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, मोरिस यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? RILB 2007 में पूछा हुआ है। तो जो इब्न बतूता था किसके शासनकाल में आया था? ये आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, इसमें पूछा गया 66 नंबर में, कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। आर में दिया हुआ कारण में मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। अब इनमें जो बताना है सही चयन कूट करके आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों सही है और RA का सही व्याख्या बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यूपीपीसीएस 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? तो सबसे अधिक नहरों का जो निर्माण किया था ये किया था फिरोज शाह तुगलक। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किसकी अधिकता थी? BPSC 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन में सबसे अधिकता क्या थी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में? तो ये थी दोस्तों गुलामों की संख्या इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा थी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे से पूछा गया है 70 नंबर में, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है। फिरोज शाह तुगलक ने एक संस्था का गठन किया था, दार उल सफ़ा। तो इसका जो मीनिंग होता है ये क्या होता है, तो इसका जो संबंध होता है दोस्तों ये होता है एक खैराती अस्पताल। क्या था, एक खैराती अस्पताल को दार उल सफ़ा कहता था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 71 नंबर में, बेरोजगार के सहायतार्थ फिरोज शाह तुगलक ने किस संस्थान की स्थापना की। यूपीए एनडीए एलडीए 2010 में, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो बेरोजगार की सहायतार्थ के लिए फिरोज शाह तुगलक ने जो संस्था स्थापना किया गया था, ये किया गया था दोस्तों रोजगार कार्यालय। क्या किया गया था, रोजगार कार्यालय। बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 72 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। इनमें से फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है तो कौन सा जगह है। देखिए ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना होगा। तो यहाँ पे फतेहाबाद किया गया था, जौनपुर किया गया था, ये दोनों तो किया गया है। और इसके बाद जो फतेहपुर है ये नहीं किया गया था, हिसार किया गया था। तो हिसार किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन जो होगा यहाँ पे फतेहपुर होगा। क्या होगा, फतेहपुर जो है ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, बाकी हिसार जौनपुर फतेहाबाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 73 में, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय किए गए थे। बीपीएससी 2010। तो गुणवत्ता में सुधार किया गया था फलों की गुणवत्ता में। किसके गुणवत्ता में, फलों के उत्पादन में, गुणवत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इन्होंने जजिया कर सबसे पहले इन्होंने ब्राह्मण पे लगाया था। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते 75 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 75 में, लोगों में अच्छी सूझबूझ विकसित करने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी। तो यूपीपीसीएस 2004 में पूछा हुआ, तो किस विभाग का यहाँ पे स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये किया गया था अनुवाद विभाग का। किसका, अनुवाद विभाग का स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 76 नंबर में, फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल हेतु किस विभाग की स्थापना की थी। जो दास थे दोस्तों इनका देखभाल करने के लिए किसका स्थापना किया गया था। तो ये किया गया था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान विभाग जो था ये दासों की देखरेख करता था, यानी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 77 नंबर में, फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वप्रथम हज की व्यवस्था किस मद के आधार पर की गई थी। यूपीपीसीएस 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ये राजकीय खर्च पर इसको वहन किया गया था, यानी कि जो राज्य का हेड होता, तभी जो हेड था फिरोज शाह तुगलक था, तो इन्होंने ही खर्चा दिया था हज पर जाने के लिए। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, राजकीय खर्च पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 78 नंबर में, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम क्या था। फिरोज शाह तुगलक जो अपनी आत्मकथा लिखा था उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था फतुहात ए फिरोज शाही। क्या था, फतुहात ए फिरोज शाही। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 79 नंबर में, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के किस अभिलेख को दिल्ली में स्थापित किया था। तो एक तो था टोपरा का अभिलेख, दूसरा था मेरठ का अभिलेख। ये दोनों को ले जाके इन्होंने कहाँ पे स्थापित किया, दिल्ली में स्थापित किया था। बढ़ते हैं 76 नंबर को। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपका 90 नंबर में, कथन ए बहलोल लोदी राजस्व सिद्धांत बंधुत्व पर आधारित था। तो यहाँ पे कारण है, आ रहा है कारण, वह तुर्की सुल्तान का अनुसरण करता था। अब नीचे दिए गए में कूट में आपको सही उत्तर देना है। तो देखिए ए सही है, ए जो है सही है, किंतु आर गलत है क्योंकि आर इसका सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट 91 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया किस मध्ययुगीन सल्तनत को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने के श्रेय दिया गया है। सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया गया है, किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है दोस्तों सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी ने ऐसा किया था। बढ़ते 92 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविता की रचना करता था। तो ये जो सिकंदर लोदी था किस उपनाम से अपनी कविता का रचना करता था। तो गुलरुखी, इसका कविता का नाम हुआ करता था गुलरुखी। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की। तो आगरा नगर के जो स्थापना किया गया था ये किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। लोदी वंश का शासक था। नेक्स्ट यहाँ से 94 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है कि सिकंदर लोदी को किस कार्य के लिए जाना जाता है।
तो सिकंदर लोदी के लिए जिस कार्य के लिए जाना जाता है वो कार्य है आपका अन्न कर समाप्त करने के लिए सिकंदर लोदी को याद किया जाता है। बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, भूमि माप हेतु गज ए सिकंदरी का प्रचलन किस सल्तनत कालीन शासक ने किया था? भूमि माप हेतु गज ए सिकंदरी का प्रचलन किस सल्तनत कालीन शासक ने किया था? तो ये जो किया था, ये किया था दोस्तों सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 96 नंबर में, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये खतौली का युद्ध में पराजित किया था। किस युद्ध में? खतौली का युद्ध में। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 97 नंबर में, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप सभी को पता होगा ये आंसर इब्राहिम लोदी था, जो कि 1526 ईस्वी में जब इसमें बाबर ने आक्रमण किया था, पानीपत की प्रथम लड़ाई के नाम से जाना जाता है, तो उस समय ही जो है आपका मुगलों की नींव डली थी। तो इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 98 में, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो ये जो राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ये दिया गया था फारसी को। कौन सी भाषा को? फारसी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था दिल्ली सल्तनत में। बढ़ते हैं 99 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 99 में, ठीक है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो किस वर्ग के थे? ये थे दोस्तों तुर्की के। कहाँ के थे? तुर्क थे। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 100 नंबर में, निम्नलिखित में से इक्ता का अर्थ कौन सा है? इक्ता का क्या अर्थ होता है? तो इक्ता का जो अर्थ होता है तनख्वाह के बदले भूमि का लगान, अनुदान। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।